आपने अपनी कला का प्रयोग मेरे परिवार पर ही किया। सती मेरी पत्नी, रावण मेरा शिष्य, और आपके दोनों पहचानने में दोनों असमर्थ रह गए। वो कोई साधारण नहीं है। सती को बार बार उन्होंने समझाया, पर सती ने ये कहा, महाराज आप कुछ कहिए। जो स्वयं पत्नी के लिए रो रहा हो और मृग के पीछे भागा हो, वो भगवान हो सकता है? भगवान शंकर ने कह दिया, अब तुम्हारे मन में इतना संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। लेकिन जब वो परीक्षा के लेने के लिए चल पड़ी तो भगवान शंकर सोचने लगे, आश्चर्य, मोरे वो कहे मुझ पर वचन पर विश्वास ज्ञान लेने के लिए बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, और ये हमारी पत्नी है। मैं इन्हें इतना समझा रहा हूं, पर इतना होने पर भी इनका शरीर से दूर नहीं हो रहा। तब बोले, मोरे वो कहे न संशय जाए। तब बोले, विधि विपरीत, भला ही नहीं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा इनके विपरीत है, उनका भला नहीं होगा। तो किसी ने शंकर जी से पूछा कि ब्रह्मा का साहस है कि वो विपरीत हो आपके परिवार से हो सके और उनके भला ना हो? अरे शंकर जी ने कहा, मैंने समझने में भूल कर दिया, न विधि न विपरीत न भलाई। तब बोले, होई है सोई जरा अमर चिराग। बस अब उन्होंने क्या खेल बनाया है, ये सूत्र जो था, प्रयत्न किया, समझाया, समझाने के बाद भी बोले, होई है सोई जो राम रच राखा। और बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर बात। गीता में भी वही बात आई और रामायण में भी, कि बहुत तर्क मत कीजिए। शंकर जी से बढ़कर के आप विद्वान नहीं है, पर शंकर जी ने यही कहा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। और गीता में यही वाक्य है, अर्जुन तुम अपने बुद्धि को एक में स्थिर करो, तुम तर्क की दिशा में मत ले जाओ। क्यों? बोले, बहु शाखा हिनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। कितना सुंदर सूत्र है। आप अगर वृक्ष पर दृष्टि डालें और आपका ध्यान जाए कि इसका तना कितना मोटा है, तना देखा, उसके बाद डालियां देखने लगे, डालियों को देखने के बाद पत्ते देखने लगे, पत्तों को गिनने लगे। किसी ने कहा अगले वर्ष फिर पतझड़ आ जाएगा, फिर नए पत्ते निकलेंगे, तो कोई अंत ही नहीं होगा। इसलिए पत्तों को मत गिनिए। तर्क क्या है? ये डाली और पत्तों को गिनना है। और जो सूत्र था एक ही है, कुरुनंदन। इसका अभिप्राय है कि डाली और पत्तों पर ध्यान देंगे तो जीवन मिट जाएगा, और वृक्ष के मूल पर ध्यान देंगे तो एक जगह से पहुंच जाएंगे। क्या बोले, वही है सोई जी। जहां स्थिर हो गए कि प्रभु की जो लीला है, जैसी लीला वे करना चाहते हैं वही होगा। और सती जी ने कहा भी कि महाराज अब आपको तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तो न हो तो आप भी साथ चले चलें। तो शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। बरगद का वृक्ष था, शंकर जी ने कहा मैं यहीं बैठूंगा, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और तब भगवान शंकर ने कहा, जैसे जाय मोह ब्रह्म भारी, करो सो जतन विवेक विचारी। और उसके पश्चात जब वो जाने लगे तो वो स्वामी जी कहने लगे, शंकर जी बैठ गए और बैठ करके अस कही लगे जपन हरि नामा। अब एक सूत्र पर आप ध्यान दें, आपके सामने कोई भविष्य जानने की इच्छा हो तो शास्त्री जी के पास जाएंगे, हमारे सामने बड़े ज्योतिषी जी हैं, पर सारे ज्योतिषियों में भगवान शंकर से बड़ा तो कोई नहीं। तो भगवान शंकर आगे क्या होगा ये समझ लेते। हम लोग जानने चाहते हैं तो ज्योतिषी के पास जाते हैं, और जो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने भविष्य नहीं। क्यों आप देख क्यों नहीं लेते? बोले, वही है सोई। अब मैं क्या देखूं, मेरे इस सीमा से बाहर की बात। अब वो जो उनकी रचना होगी वैसा करेंगे। और फिर कृपा का रूप कितना निर्दय, कितना कठोर,
और कितना कितने कितने रूप में, और अंत में सती का पुनर्जन्म। एक लंबी गाथा। मानो उसको समझने के लिए जो भगवान के शंकर के चरित्र में जो लीला थी, और वह परम कल्याणकारी रूप तब आया जब सती पार्वती बन गई। पुनः भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या किया। एक बहुत बड़ा व्यंग आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने पति से दुर्व्यवहार किया हो तो बड़ी उसकी आलोचना, निंदा और उसको सजा भी हो सकती है। आज के नियम के अनुकूल ठीक है ये। तो सब तरसी जब सती जी की परीक्षा लेने के लिए आए तो पूछा, आप किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? महाराज, आप लोगों को हंसी तो आवेगी, पर मैं शिव को, सदाशिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। खूब हंसे। सातों महात्मा जोर से हंस पड़े और कहा, ये शंकर का इतिहास जानती हो? जानती तो तुम कभी इनके चक्कर में न पड़ते। क्या? बोले, पंच कही शिव सती विवाह। कोई इनसे विवाह करना नहीं चाहता था, पर 5 व्यक्तियों ने आग्रह किया तो ब्रह्मा ने सती से विवाह कर दिया। ये कैसे? बोले, पुण्य औढेरी मरायन था। ऐसा चक्कर चलाया कि अंत में उसने प्राण दे दिया। अब ऐसे पति को फिर से पाना चाहती हो? एक जन्म में तुमने देख लिया, और ये मत समझना कि तुम्हारे शरीर छोड़ने पर उनको कोई दुख हुआ कि हाय हाय मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। क्या कहा? जानती हो, जब सती जी मर गई तो उसके बाद शंकर जी बोले, अब सुख सोवत। बड़े आनंद, चलो भाई अब सुख सोवत सोच नहीं। किसी ने कहा, महाराज पत्नी घर में हो तो भोजन बनावे। सती जी थी तो भोजन बना के आपको आरोपित करती थी। अब क्या होगा? उन्होंने कहा, अरे बहुत आसान हो गया। क्यों? भोजन तो पत्नी बना देगी, पर सारा अन्न आदि और व्यवस्था तो व्यक्ति को करनी पड़ेगी। मेरे लिए तो एक बहुत बढ़िया उपाय है। क्या? बोले, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भाव खाए। लोग बनाए रखेंगे, और भिखारी क्या है? वो बनाता क्या है? वो तो जाता है घर घर ले आता है। तो मैं भी भीख मांग के खा लूं। देखो तो पत्नी को ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया संसार को बचाने वाले। क्या पत्नी को नहीं बचा सकते थे? और पुण्य औढेरी मरायन ताही, और उसके बाद रंचमात सो रहे हैं और भीख मांग के खा रहे हैं। और कह दिया, याद रखो, सहज एकाकिन के भवन कबहू को नारी खटाए। जिसको अकेला रहने की आदत हो जाए उसका पत्नी से कभी संबंध अच्छा नहीं रह सकता। इनको अकेला ही पन अच्छा लगता है। मानो हर तरह से सावधान कर दिया है। लेकिन सती जी ने उसमें अगर कृपा न देखी, बस अंतर यही। कृपा के रूप में देखें तो इससे बढ़कर के कितना बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया। और सती के जीवन में फिर उस समय की जब दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था, और उस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। सती जी ने पूछा, विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले, महाराज ये तुम्हारे पिताजी के घर में जा रहे हैं। क्यों? बात यह है कि तुम्हारे पिता ने ब्रह्मा की सभा में मुझसे दुख मान लिया। रामायण का एक शब्द बड़े महत्व का है। ब्रह्म सभा हमसन दुख माना। हमने दुख दिया नहीं, इन्होंने दुख मान लिया। क्या मान लिया? बोले, जब तुम्हारे पिताजी प्रजापति चुने गए और आए तो ब्रह्मा की सभा में सब खड़े हो गए। मैं नहीं खड़ा हुआ क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कि कौन आया। बस मैं खड़ा नहीं हुआ, क्रोध में थमथमा लगे, सब थमथमाने लगे, सब खड़े हो गए और दामाद होकर के मुझे देख के खड़ा नहीं हुआ। बड़ा अशिष्ट है, अभद्र है, क्योंकि ये भी देख लिया कि नंगे बैठे हुए थे। सभा में बैठना तक नहीं जानता है। अरे नंगा रहे लेकिन सभा में तो कपड़े पहन के आवे, सभा के नियम का तो पालन करे। और फिर लगे, वो श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर संवाद आता है, खूब फटकारा।
भगवान शंकर के लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो सहज रूप में थे, इसलिए उनके लिए तो चाहे कोई रुद्री का पाठ करे और चाहे वो उनके लिए दक्ष की तरह गाली का पाठ करे। बाद में किसी गण ने पूछा कि दक्ष ने गाली दिया तो आपको तो कष्ट हुआ होगा। बोले क्यों कष्ट होता? गाली अच्छी नहीं लगती, पर ससुराल की गाली तो सबको प्रिय ही लगती है। दक्ष तो मेरे ससुर हैं, चलो उन्होंने गाली दे दिया, मानो एक दृष्टि। और कहने लगे कि देखो वो तो दुख मान गए और इसलिए यज्ञ उन्होंने किया है मेरा अपमान करने के लिए। मैं सबको बुलाऊंगा शंकर को छोड़ कर। सती जी ने कहा महाराज आप वो उनका झगड़ा आप दोनों जाने, पर मैं अपने पति पिता को भी आपको सम्मान देती हूँ, पर पति के स्नेह से मैं पिता को छोड़ दूं ये तो मुझे उचित नहीं लगता। ठीक है, बहुत समझाया पर नहीं मान रही। कहीं देखा हर जतन बहु रहे दक्ष कुमारी, और तब दिए मुख्य गण संग। तब कितने उदार है, अकेली जाने को तैयार हो गई। आप कहें चाहे नहीं जाएंगे, पर शंकर को चिंता हुई अकेले जाएंगी तो लोग कहेंगे पति से लड़के आ गई, अकेले आ गई, कोई उनको सम्मान ही नहीं प्राप्त है। दिए मुख्य गण, नहीं जाओ, सती जी को सम्मान से ले जाओ। लेकिन सती जी में जो परिवर्तन आया, कर भागा, और तब उन्होंने कहा रे मैं समझ गई, आज तक मैंने जो व्यवहार किया उसका कारण ये था कि आपके शरीर से, आपके शुक्र से ही मेरे शरीर का निर्माण हुआ, और ये जब तक शरीर रहेगा तब तक मुझ में वो दोष मिटेगा नहीं, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। लेकिन मरते समय कोई बहुत ऐसी घटना हो जाए तो व्यक्ति क्या सोचेगा? पर सती जी की धन्यता क्या है, सती जब मरने लगी तो भगवान से प्रार्थना किया, बोले प्रभु अब आपसे मेरी यही याचना है क्या कि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा जन्म जन्मांतर में भगवान शिव ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, और ऐसा कह करके अस के जोग गिनतन जारा। और उस संदर्भ का फिर वही तात्पर्य है, हाहाकार हो गया। दक्ष के गण क्रुद्ध होकर के यज्ञ को नष्ट करने लगे, और महात्मा भृगु उसके यज्ञ के आचार्य थे, बड़े मंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने मंत्र बल से सारे शंकर जी के गणों को स्तंभित कर दिया। शंकर जी के गण भी हार गए, और तब नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को सूचना दिया, आपकी पत्नी चली गई, आपकी पत्नी ने शरीर का त्याग कर दिया। कैसे? हमारे गण तो साथ में थे। बोले महाराज वहां पर भृगु ने। और तब कितना भी कोई शक्तिशाली हो, पर महाकाल के सामने कौन टिकने वाला है? और तब भगवान शिव ने अपने जटा से एक बाल निकाल करके, जो नीचे की ओर एक बाल ही महाकाल का क्या हुआ, वीरभद्र के रूप में प्रकट हो, और ये कहा कि जाकर के उसका यज्ञ नष्ट कर दो। और तब वीरभद्र कर कोप पठाए, और यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, और सकल मुनिन विधिवत फल दीना। केवल यज्ञ ही नष्ट नहीं किया, सारे मुनियों की पिटाई किया। श्रीमद् भागवत में आता है किसी का दांत तोड़ दिया, किसी की मुंह उखाड़ दिया, इतनी पिटाई किया कि सारे ऋषि मुनि भागे। उसके बाद स्तुति। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में रामचरितमानस में आया, भगवान शंकर की वंदना में गुरु जी ने कहा करालम, आप बड़े कराल। पर उसके साथ अगला वाक्य क्या? बोले करालम महाकाल कालम कृपालम। हे काल कराल, आप महाकृपालु भी हैं। तो अब यही तो लगा कि जब महाकाल रुद्र रुष्ट हो गए, अब क्या होगा? कोई बचाने वाला नहीं। अब लगे शंकर जी की स्तुति करने।
और शंकर जी आए। अब यहीं पर कृपा, कितनी कृपा! शंकर जी का ये जो कोप था, ये कृपा थी कि कोप था? दिखाई तो कोप दे रहा था। यज्ञ नष्ट कर दिया गया हो, खंबे फेंक दिए गए हो, और इतना ही नहीं कि दक्ष का सिर पकड़ करके वीरभद्र ने देखा कि ये तलवार से नहीं मर रहा है, तो उसका सिर मरोड़ करके कुंड में फेंक दिया। क्या किसी यज्ञ में इतना भयानक दृश्य आवे? और तब प्रारंभ हो गई शंकर जी की स्तुति। शंकर जी आ गए, और तब शंकर जी की कितनी बड़ी कृपा हो गई। भगवान शंकर ने यज्ञ जो है नष्ट नहीं किया, यज्ञ को पूर्ण कर दिया। क्यों? बोले इसने सारी आहुति चढ़ाई, पर अभिमान की आहुति तो चढ़ाई नहीं। अब अभिमान की आहुति चढ़ गई, अब इसका यज्ञ पूरा हो गया। और आपने बकरे का, संस्कृत में अज कहते हैं, अज का सिर मंगा करके दक्ष के सिर पर जोड़ दिया। बड़े अनोखे हैं भगवान शिव, करालम महाकाल कालम कृपालम। बेटे का भी सिर काट लिया और ससुर का भी सिर काट लिया। ऐसा कौन देवता होगा? और सिर काटने के बाद फिर सिर पर नया सिर लगा दिया, और एक के सिर पर अज का सिर और दूसरे के सिर पर गज का सिर। और उसके बाद कैसी बढ़िया बात हुई। जो ही बकरे का मुख मिला दक्ष को, पहला काम किया कि भगवान शंकर की स्तुति प्रारंभ कर दिया। मानो अभिमान नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट हो गया, और अब भगवान शिव की महिमा का बोध हुआ और स्तुति करने लगे। इसीलिए पुरानी परंपरा के व्यक्ति बहुधा पूजन करने के साथ साथ अंत में बकरे की बोली का नाटक करते हैं। वो बेचारे गहराई से नहीं समझते कि नाटक ही नहीं करना है, अभिमान को भी छोड़ना है। पूजन करने के बाद बकरे की बोली जरूर बोलिए। बोले अगर हम बकरे की तरह नहीं बोले तो कहीं ऐसा ना हो कि शंकर जी आकर के ये भी पूजा उखाड़ के फेंक दे। इसलिए मानो उस अवसर पर वो प्रसंग यह बताने के लिए है कि कृपा सिंधु शिव परमा अगाधा, उनकी कृपा अगाध है। अगाध माने एक गिलास में कोई आपको जल दे तो आप देख रहे कितना जल, पर समुद्र लहरा रहा हो कृपा का, तो फिर उस समय तो कितना जल उसमें है कौन बतावे, कितनी गहराई में समुद्र में क्या है। इसलिए वस्तुतः एक सूत्र शब्द है कृपा, और इस कृपा के अनगिनत रूप हैं। जब कोई वैद्य रोगी को दवा दे तो कड़वी भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है, और कड़वी मीठी दोनों ही दवा कृपा जब अपनी इच्छा के विरुद्ध होती है तो ये नहीं कि कड़वी नहीं लगेगी, कष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जब आप बच्चे को कड़वी दवा खिलावें तो उसका भी वो बनता है, लेकिन वो ये मान के खा लेता है कि माँ दे रही है और मेरी बीमारी दूर करने के लिए। तो भगवान के द्वारा यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोई बाल अधीर, पर व्याधि नाश हित जननी, गनई न सो शिशु पीर, तिम रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कसन भजहु भ्रम त्यागी। भ्रम छोड़ दो। यह जो विश्वास का श्रम है, और उसमें सूत्र पर आप जरा और ध्यान दें। पूछा जाए कृपा कैसे होती, तो उसका उत्तर है कि जो कैसे होगी वो तो कृपा होगी ही नहीं, वो तो व्यापार है। कोई वस्तु दाम लेने जाए तो जो भाव होगा उस भाव देंगे, कृपा का कोई भाव नहीं है। तो अब ये जो कृपा का भाव नहीं क्यों है, इसका मनोविज्ञान क्या है? तुलसीदास जी ने कहा भगवान तो कारण रहित कृपा करने वाले, पर हे तुलसीदास तू भजन कर। अब उनसे कोई पूछ दे, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि बिना कारण कृपा करते हैं तो आप भजन करने के लिए क्यों कह रहे हैं? उनका इसलिए कहते हैं कि कृपा कृपा समझ में आवे इसके लिए भजन करो, कृपा पाने के लिए नहीं। कृपा कृपा लगने लगे ये तो आवश्यक है ना। तो कृपा को साधन भगवान की कृपा पाने के लिए नहीं किया जाता। भगवान की कृपा को हम समझ ले, तत्व कंपाम सुसमीक्षमाणो मुंजाने बात विभागम। तो मानो इसका अभिप्राय यह है कि भजन अवश्य करना चाहिए,
बिना भजन के भी वो प्रसन्न हो जाते। और इसीलिए वो जानबूझ करके जब कृपा करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर भी कृपा कर देते हैं कि वो पुण्यात्मा घबरा जाता है। ये बड़ी विलक्षण है। देखो उस पर इतनी कृपा कर दिया और हमें उल्टा डाल दिया। पर भगवान जो है, ये जो भगवान की लीला है, इसमें सर्वत्र आपको सूत्र मिलेगा। अब उसके सूत्र के रूप में अहिल्या प्रसंग का सूत्र वही, प्रभु जनकपुर जा रहे हैं और विश्वामित्र जी संसार में सबसे बड़े पुरुषार्थी। आज तक महर्षि विश्वामित्र के समान पुरुषार्थ संपन्न कोई ऋषि मुनि हुआ ही नहीं। जो नया स्वर्ग बना सकते हैं, जो त्रिशंकु को स्वर्ग भेज सकते हैं, चाहे जिसको भस्म कर सकते हैं, चाहे जो श्राप दे सकते हैं, ऐसे महात्मा। लेकिन उनको भी यह लगा कि नहीं, कृपा माने जब तक आपको ये लग रहा है कि ये कार्य आप कर सकते हैं, करना चाहिए। आपको लगता है अपनी बुद्धि से आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, अवश्य ढूंढिए। जितना कर सकते हैं उतना करिए, करना ही चाहिए। और यहाँ संपाति ने जो कृपा का संदेश दिया वो कब दिया? जब बंदर इतनी यात्रा कर चुके। ये नहीं कि वो तो सरल था, गीता तो भगवान एक श्लोक में समाप्त कर देते। क्या अर्जुन से अंत में भगवान कहने लगे, भाई तुमको मैंने सुना दिया। इति ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विवृश्येतद अशेषेण यथेक्षित ठाकुर। तुम विचार करो, विमर्श करो और जो तुम्हें अच्छा लगे। बोले महाराज अभी मेरे बस में होता तो मैं पहले ही से न कर देता, आप ही विमर्श कर दो ना। तो भगवान ने कहा कि अच्छा जब तुम मुझ पर भार छोड़ रहे हो तो एक ही मैं कहूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण ग्रहण कर लो। कोई पूछ दे कि महाराज यही श्लोक पहले कह देते, इतना लंबा भाषण दिया और अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज की वृत्ति के लिए भी आवश्यक है कि व्यक्ति थक जाए, उसकी बुद्धि थक जाए, शरीर थक जाए, मन थक जाए, और तब वो मेरे शरण शब्द का, शरण शब्द कितना कठिन है। भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोट यज्ञ नासौ तबहि और कोट विप्रवध लागई जहू आए शरण तुझो नहीं ताऊ। कितनी बड़ी छूट लग रही है, लेकिन शरण शब्द जो है, शरणागत होना। हमारे यहाँ प्रार्थना में एक पद गाया जाता है, प्रभु हम भी शरणागत हैं। और हम हमेशा सोचा करते हैं प्रभु हम कैसे शरणागत हैं। शरणागत कहने से शरणागत हो जाएंगे क्या? शरणागत को अगर समझना है तो भीषण की शरणागति तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्या कहना, कल उनकी चर्चा चल रही थी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोर। महाराज राम पर जाऊंगो, शरणागति का एक रूप। और शरणागति का दूसरा रूप मारीच के जीवन में। मारीच एकांत में भय के मारे बैठा हुआ रहता है। रावण एकांत में आता है। रावण ने कहा कि पहले तो रावण ने आके प्रणाम किया, तो पार्वती जी ने कहा महाराज बहुत विद्वान बलवान होते हुए आप कैसे से कम से कम निम्र तो बहुत है। उन्होंने कहा पार्वती अगर दुष्ट व्यक्ति न झुके तो केवल दुख देता है, और झुक जाए तो बहुत दुख देता है। नवनी नीच कह अति दुखदाई जीव अंकुश धन उरग बिलाई। जब कहा तुम नकली मृग बन जाओ, रावण जब शिक्षा देगा तो कपट करने की तो शिक्षा देगा। तुम सोने के मृग बनो, चलो मानो। तब मारीच लगा उपदेश देने लगे और फिर बिगड़ा रावण। मैंने प्रणाम क्या कर दिया, तुमने मान लिया कि तुम्हारे गुरु हो क्या? अरे तुम मेरी कृपा थी, मैंने तुम्हें प्रणाम कर दिया, तुम मेरे सामने क्या हो?
गुरु जी बूढ़ करे से बोधा कहू सठ मुई समान को जोधा। और तब मारी समझ गया कि अब तो दंड के रूप में मृत्यु हुई, और तब शरणागति का भाव उदित हुआ। वो स्वामी जी कहते उभय भांति देखे वो निज मरना, तब ताके से रघुनायक को शरणा। भगवान की शरण में विभीषण जैसे छोड़ के गए थे वैसे नहीं, जा रहा है रावण के साथ। रावण को लग रहा है कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसे कर रहा है, दिखाई भी यही दे रहा है कि वही कर रहा है, लेकिन मन ही मन शरण। शरीर से भले ही शरण में नहीं, पर मन से शरीर, मन से शरण में। ओ भांति देखो निज मरना, तब ताकसी रघुनायक शरणा। और जब मन से शरण में गए तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ वही हुआ, लेकिन दृष्टि बदल गई, समझने और देखने की दृष्टि बदल गई। पहले तो शरण में जाने के बाद शरणागत वो है जो भगवान को ही पर छोड़ दे कि हम तो आपकी शरण में हैं, और आप ही जो मेरे हित और मेरे कल्याण, मुझ पर जैसे आप चाहें वैसी कृपा करें। तो कृपा कोप बध बदब गुसाई, मुंह पर करिए दास की नहीं। परशुराम जी महाराज ने कहा मैं कृपा नहीं जानता, लक्ष्मण को तो मैं बहुत बुरी तरह से मारने का प्रयास कर रहा हूँ। बोले मार मुझ पर कर लीजिए, चाहे कृपा कर लीजिए चाहे कोप कर लीजिए। परशुराम जी महाराज बाद में समझ पाए कि कहने का अर्थ क्या हुआ। कृपा और कोप दोनों जिसके लिए बराबर है वो तो भगवान ही हो सकते हैं। और इसलिए मारीच का कितना बदलाव हो गया। वर्णन रहता है जब विभीषण जी तब चले वो हरस रघुनायक पाए, और मारीच चला तब वो स्वामी जी का मन अति हरस। विभीषण को तो केवल हर्ष था, मारीच को अति हर्ष था। क्यों? और विचित्र बात, चिंता अब ये हो गई मारीच को कि कहीं रावण न देख ले कि मैं प्रसन्न हो गया हूं, और मुझे जब प्रसन्न देखेगा तो क्या सोचेगा रे गड़बड़ बात, ये मुझसे जाएगा मेरे पास और वहां चला जाएगा उनके पास। नहीं तो मरने के लिए जाते हुए कोई प्रसन्न हो सकता है क्या? वो स्वामी जी कहते हैं उसको चिंता ये है मन अति हरस जनाउन ते ही। मानो क्या प्रभु ने कह दिया, देखो तुम रावण जैसा कह रहा वैसे करो, शरण बातचीत हो रही प्रभु। तुम ये मत समझना कि ये जो तुम बन रहे हो वो रावण के कहने से बन रहे हो, ये तो मेरी ही योजना का एक अंग है। मैंने ही जनक नंदिनी सीता के हरण की योजना बनाई, और उस योजना में तुम्हारा पाठ वही है। अब कोई नाटक में कहे हमको तो राजी बनाइए, हमको पिटने वाला मत बनाइए, हमको मरने वाला न बनाइए, नहीं, ये नाटक है, और इस नाटक में तुम्हें मरना है, तुम्हें मृग बनना है, पर रावण की इच्छा नहीं मेरी इच्छा। मानो पहला शरणागति का संकल्प आ गया जब भगवान की इच्छा दिखाई देने लगे। और क्या सुंदर चित्र गोस्वामी जी ने कहा, विभीषण जी तो सोचते हैं मैं जाऊंगा तो प्रभु बुलाएंगे, हृदय से लगाएंगे, उत्तरा वस्त्र पहनूंगा और ऐसा वैसा, और ये क्यों प्रसन्न हो रहे? बोले मन अति हर्ष जनाउनते ही, आज देखी हूँ परम स्नेही, आज अपने परम स्नेही प्रभु का मैं दर्शन करूंगा। कैसा सुंदर भाव है। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई। दो शब्द है, स्नेही और प्रियतम। वे कहा प्रभु मेरे प्रियतम है और मैं स्नेही हूं। प्रियतम माने जिससे प्रेम किया जाए, और स्नेही माने जो प्रेम करे। तो कहा आज जहां दोनों और ठीक, मैं स्नेही वो प्रियतम। स्नेही क्यों? बोले राज्य पाने पर जो प्रसन्न हो क्या स्नेही। मैं जानता हूं कि बाण मारेंगे, फिर भी मेरा अगर स्नेह नहीं जा रहा है तो मैं आपका सच्चा स्नेही हूं। और आप जो है चाहे तो एक क्षण में मेरा वध कर सकते हैं, फिर मैं जानता हूं। अब मारीच को वह दिखाई देने लगा जो रावण को नहीं दिखाई दे रहा। क्या आगे चल करके भगवान ने जो किया वो मारीच के संकल्प के अनुकूल। आज देखियो परम स्नेही
और मम पाछे धर धावत, मेरे पीछे दौड़ेंगे क्या, कुछ घी लड्डू लेकर के। बोले मम पाछे धर धावत धरे सरासन बांध, और फिर क्या करेंगे, बोले निज पानी सर संधानी, प्रभु धनुष पर बाण चढ़ाएंगे और मुझे बाण से मारेंगे। ये कोई प्रसन्न होने की कल्पना कर सकता है? किसी ने कहा बाण मारेंगे तो तुम्हें प्रसन्न क्यों हो रहे हो? मारीच ने कहा अगर कभी किसी यहाँ गए हो और उसने कोई बहुत बढ़िया भोजन मिष्ठान दिया हो पर पेट न भरा हो, पर बाद में कुछ दिनों के बाद वर्षों बाद कहीं ऐसा अवसर आवे कि जो वहां अधूरा मिला था पूरा मिलेगा। बोले मेरी दशा वही, भगवान पहली बार भी मुझ पर बाण चला चुके पर बिना फल का बाण चलाया, और बिना फल के बाण से मुझे भगवान सर्वत्र दिखाई नहीं लगे। तो मुझे लगता है कि कितना स्वादिष्ट बाण था, पर आज तो प्रभु फल सहित बाण चला रहे, आज उसका पक्का स्वाद मैं लूंगा। हाथ में कोमलता का स्वाद तो कोई भी ले सकता है। निज पानी सर संधानी सो मही बधी, सुख सागर हरि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फेरी फेरी प्रभु विलो क्यों। जब मैं भागूंगा प्रभु मेरे पीछे दौड़ेंगे तो मैं कितना आनंदित होऊंगा कि सारे ऋषि मुनि देवता भगवान के पीछे दौड़ते हैं, ये मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। कितना बड़ा मेरा सौभाग्य। यह जो मारीच की शरणागति विभीषण की शरणागति, ये नहीं कि सबको भगवान मारते ही हो, नहीं तो लोग शरणागति का नाम लेने से डरेंगे। भगवान क्या करेंगे जब हम समझ लें कि उनका निज पानी, सारी कृपा करते हैं अपने करकमल से और बाण चलाते हैं किससे, बोले करकमल से। जब हाथ से कृपा करके स्पर्श भी करते हैं, बाण भी चलाते हैं, तो उसमें कृपा छोड़ के और क्या हो सकता है। और यह भावना आते ही व्यक्ति के हृदय में जो ऊंची स्थिति आती है, वो मारीच की शरणागति में गोस्वामी ने इसलिए कहा अस जिए जाने दशान संगा, और उसके लिए उपाधि दिया चला राम पद प्रेम अभंगा, अभंग प्रेम। और प्रभु ने बाण चला करके एकांत में, और अंत में प्रभु ने इस मारीच को अपने ही में एकाकार कर लिया, मिला करके मारीच धन्य हो गया। और इसका अर्थ ये कि भगवान की कृपा को कोई कह नहीं सकता कब कैसे क्या करेंगे, और उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में धैर्य हो। तत्ते नुकंपाम सुसुमुक्षमाणो। या गोस्वामी जी बैठे हुए थे तो चौराहे पर, क्या महाराज कहाँ नहीं भाई, हाँ कहाँ बैठने की जगह? बोले आने वाले हैं। कौन? भगवान की कृपा आने वाली है, तो इसके लिए आप चले जाते जहाँ कृपा रहती है। चौराहे पर क्यों बैठ गए? बोले डर ये है कि जिसके पास जा रहे हो और स्वयं किसी दूसरे से मिलने रास्ते से आ रहा हो तो कैसे भेंट होगी। इससे चौराहे पर बैठ गया कि कृपा जिधर से भी आवेगी, उसका ठिकाना नहीं कि पूरब से आवे कि पश्चिम से आवे कि उत्तर से आवे दक्षिण से आवे। तो नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दीन है दिन रात, होई शोधो कौन विदु सो कृपालु जान न जाए। इसलिए संपाति ने संदेश दिया, मुझे मेरे पंख जले, नीचे गिरा, कष्ट हुआ, और आज देखो नए पंख निकल आए। मुझे देख करके अनुभव करो कि भगवान की कृपा क्या है। यह इन शब्दों के साथ आज का विराम। बोलिए सिया।